हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। तो हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है Vue.js के अंदर, प्रॉप्स कैसे वर्क करता है और हम प्रॉप्स का यूज़ करके डेटा को कैसे पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं प्रॉप्स क्या होता है Vue.js के अंदर एंड हाउ इट मेक्स पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू वन ऑफ इट्स चाइल्ड कंपोनेंट ईजी। तो प्रॉप्स क्या होता है, हमें मान लीजिए हमें कोई डेटा पास करना है किसी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, लाइक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो हम उसके लिए प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। प्रॉप्स कैसे वर्क करता है Vue.js के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमें डेटा पास करना है तो हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं और उसके अंदर हम जो भी डेटा हमें पास करना है वो भेज देते हैं और उस वेरिएबल को हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यूज कर लेते हैं। तो वो हम कोड में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हम देख लेते हैं कि वाई शुड यू यूज़ प्रॉप्स, हमें प्रॉप्स क्यों यूज करना चाहिए। तो हमें प्रॉप्स इसलिए यूज करना चाहिए, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, गिव्स द फैसिलिटी टू पास डेटा फ्रॉम वन पेरेंट कंपोनेंट टू अनदर चाइल्ड कंपोनेंट। मीन्स हम अपने डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, प्रॉप्स इज अ वन वे डेटा फ्लो, दैट मीन्स वी कैन पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट ओनली। एंड इसका क्या होता है कि हम उस डेटा को केवल पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ही पास कर सकते हैं, हम उसको वापस से चाइल्ड से पेरेंट में नहीं पास कर सकते प्रॉप्स का यूज़ करके। तो इसका एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं, बट प्रॉप्स ऐसे ही वर्क करता है। By using props we can pass multiple data at a time using different keys। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा पास कर सकते हैं एट अ टाइम बाय यूजिंग डिफरेंट कीज। मीन्स हम डिफरेंट कीज का यूज़ करके, डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज़ करके हम उसमें डेटा को पास कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉप्स एग्जांपल करके कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसमें अभी मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, मैंने बस एक टेक्स्ट दे दिया है, प्रॉप्स एग्जांपल। तो अभी देखिए मैंने इस कंपोनेंट को मैंने इस हेलो वर्ल्ड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। तो मान लीजिए अब हमको कोई डेटा को यहाँ से पास करना है प्रॉप्स का यूज़ करके, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके लिए मान लीजिए मैंने डिक्लेयर किया डेटा न्यू। ये अभी के लिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, हेलो एग्जाम्पल, हेलो प्रॉप्स एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसको उस कंपोनेंट के अंदर पास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। कॉलन से एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, जो भी हमें वहाँ पे यूज करना है उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, उस सेम वेरिएबल हमको यहाँ पे जो भी देंगे हम वही यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं देता हूँ प्रॉप्स अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, जो हमें डेटा पास करना है, हमें डेटा पास करना था डेटा न्यू। तो डेटा न्यू में जो भी यहाँ पे डेटा है वो वहाँ पे पास हो जाएगा प्रॉप्स के थ्रू। तो हम मान लीजिए हमने अभी प्रॉप्स डेटा यूज़ किया है यहाँ पे, तो हमें इसको यूज़ करना है इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो हम चलेंगे प्रॉप्स एग्जांपल के अंदर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे एक स्पेशल कीवर्ड होता है प्रॉप्स, उसका यूज़ करके हम उन डेटाज को एक्सेस करते हैं। तो उनको हम एज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी हमने वहाँ से पास किया है, सेम ये वाला जो डेटा हमने जो नेम यहाँ पे यूज किया है, हम वही नेम यहाँ पे यूज करेंगे, डिफरेंट नहीं कर सकते, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मान लीजिए हमने ये डेटा पास कर दिया। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, अब हम माउंटेड में इसको कंसोल करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम माउंटेड के अंदर चलेंगे, यहाँ पे हम उसको कंसोल करवा लेंगे। तो हम दिस डॉट उसका नेम हम उसको यूज करेंगे तो कंसोल हो जाएगा। तब हम इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो देखिए ये ब्राउज़र में आ गए हैं हम। अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो अब मैं उसको कंसोल में देखता हूँ, क्योंकि हमने उसको कंसोल किया था। तो यहाँ पे देखिए हेलो प्रॉप्स एग्जाम्पल, वो डेटा यहाँ पे कंसोल हो रहा है। और ये देखिए प्रॉप्स एग्जाम्पल व्यू कंपोनेंट के अंदर लाइन नंबर 15 पे है, तो वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमको इस डेटा को HTML कोड के अंदर पास करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर देंगे, तो वो डेटा डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे। तो हम देख लेते हैं इसको ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में वो रीएंडर हो गया एंड वो डेटा यहाँ पे रीएंडर हो रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है वो। ठीक है, तो हम ऐसे डेटा को पास कर सकते हैं, उस डेटा को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस डेटा को यहाँ पे कोई कंडीशंस लगा के चेक करना है, किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे नया डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम रख देता हूँ पास्ड डेटा। तो मैं उसको रखूँगा पास्ड डेटा, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माउंटेड के अंदर दिस डॉट पास डेटा इक्वल टू, मैं क्या कर दूँगा, जो वहाँ से हमने प्रॉप से डेटा ले रहे हैं उसको इसमें असाइन कर दूँगा।
तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो भी डेटा वहाँ से आएगा वो उस पास डेटा के अंदर चला जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे रीएंडर करवा देता हूँ। तो आप देखिए ये 2 बार यहाँ पे दिखाएगा। अब हम चलते हैं ब्राउज़र के तरफ। तो ये देखिए वो डेटा 2 बार आ रहा है यहाँ पे, हेलो प्रॉप्स एग्जाम्पल एंड हेलो प्रॉप्स एग्जाम्पल। तो वो हम दोनों तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली भी उस डेटा को डायरेक्टली पास कर सकते हैं एंड उस डेटा को हम किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करके भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल डेटा कैसे पास करें, मल्टीपल डेटा प्रॉप्स के थ्रू कैसे पास करें। तो हम चलते हैं हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें एक और डेटा पास करना था। मान लीजिए हमें न्यू काउंटर की वैल्यू 0 है तो उसको हमें पास करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सेम काउंटर करके वेरिएबल बना देंगे कॉलन का यूज करके एंड उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे न्यू काउंटर को। तो अभी हमें अगर इसको यूज करना है काउंटर को तो हम चलते हैं प्रॉप्स एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम इसको न्यू स्ट्रिंग कॉमा लगा के लाएंगे, उसमें इसको काउंटर को स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम उसको कंसोल करके देख लेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको ब्राउज़र में। तो आप देख लीजिए उसकी वैल्यू क्या पे -10 आ रही है लाइन नंबर 18 पे प्रॉप्स एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर। तो इस काउंटर के अंदर इनिशियली -10 वैल्यू है तो -10 उसके अंदर आ रही है। वो जो भी यहाँ से पास हो रहा है वो वैल्यू उसके अंदर जा रही है, जैसे भी कैलकुलेट होके आ रही है वो चली जाती है। अब मान लीजिए हमको एरे पास करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है, कुछ भी पास करना है, वो डायरेक्ट आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए एरे डेटा करके। मैंने एक कीवर्ड बना लिया, इसमें एरे है या फिर कुछ भी है एक, या फिर मान लीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो हम दोनों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमें उसको अगर यहाँ पे डायरेक्ट भेजना है तो हम उसको सेम नेम भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, वो नेम भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमने उसको एरे वाले को भेजना है तो हम वो भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एरे ऑब्जेक्ट कैसे भी टाइप का डेटा है, सारा डेटा जेसन फॉर्मेट वाला जो भी डेटा है सारा चला जाएगा यहाँ से। अगर हमें इसको उधर यूज करना है तो हम वही सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, हम 1 बाय 1 उसको पास कर देंगे एंड हम उसको यूज कर लेंगे। एंड अगर हमें इसको कंसोल करके देखना है तो हम उसको कंसोल भी करवा सकते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे प्रॉप्स एग्जाम्पल में 18, 19, 20 3 लाइन पे ये कंसोल कर रहा है बार बार। तो ये डेटा सारा आ रहा है जो भी वहाँ से हमने डिक्लेयर किया था उसके अंदर, वो सारा डेटा यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे वो सेम डेटा एज अ एरे था, तो अगर इसको हम ऑब्जेक्ट कर देंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा वो। अब तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला जो कंसोल है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड फर्स्ट वाला वो है एरे जा रहा है। तो ऐसे हम प्रॉप्स के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेरी यूजफुल होता है। अब मान लीजिए हमें इस पेरेंट कंपोनेंट से कोई इंपॉर्टेंट डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भेजना होता है तो हम प्रॉप्स का यूज़ करके हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो हमें उसको स्टोर कोई ग्लोबल स्टोर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जब भी वर्क करता है जब आपको पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा को भेजना है। अगर आपको चाइल्ड से पेरेंट के अंदर भेजना है डेटा को तो उसके लिए हम एमिटर्स का यूज़ करते हैं, इवेंट बस का। तो वो इवेंट बस का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो कैसे वर्क करता है। एंड ये था इसके बारे में। अगर आपको इसके पुराने वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो इवेंट बस के ऊपर होगा तो मैं वो आप जल्द ही अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको VS कोड से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि हम अपने VS कोड में कॉपी पेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ईजिली कर सकते हैं उन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई दूंगा आपको। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।